अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। कल के व्लॉग के बाद मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे थोड़ा फ्लू हो चुका था। फ्लू होने की वजह से रात को हल्का हल्का फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया था, बट मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया कि रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, एडिटिंग की थी, वॉइस ओवर वगैरह किया था। तो फजर की नमाज़ के टाइम जब हम लोग उठे थे तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे अब पक्का बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होने वाला है। फिर मैंने मेडिसिन ले ली थी। चाय मेरे छोटे देवर ने बनाई थी, शायद उसने अपने लिए बनाई थी, फिर मुझे भी दे के गया था कि आप भी पी लें। तो ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, टाइगर बिस्किट। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी जब भी मैं बिस्किट खाया करती थी तो मेरा यही होता था कि मुझे टाइगर बिस्किट मिल जाए। जब मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ अकेली रहती थी ना, तो तब मैं यही मंगवाती थी ज़्यादातर। ये मेरे फेवरेट है। पहले मैंने डिब्बा मंगवाया था, ख़त्म हो चुके थे, तो आज कुछ खाने को दिल नहीं करना था। फिर मैंने कहा कि चलो आप मुझे बिस्किट ले आएँ। फिर मैंने चाय पीकर आराम किया, तो फिर मैंने कोई 1 डेढ़ घंटा आराम किया। फिर मैं जब उठी तो फिर देखा कि और चाय आई हुई है। तो मैं फ़्रेश होने के लिए गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से ना यहाँ पे टिश्यू वगैरह रख के, उससे पहले टिश्यू रख दिया ताकि ड्रेसिंग ख़राब ना हो, गीला ना हो जाए, और फिर उसके ऊपर भी टिश्यू रख दिया कप के कोई चीज़ ना अंदर गिर जाए। बहुत होशियार है मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय पी, हम दोनों ने फिर चाय पी। चाय पीने के बाद आज ना घर में कढ़ी बननी थी और खीर को मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ही कढ़ी बना लेती हूँ। मैंने कभी पहले नहीं कढ़ी बनाई, कभी नहीं बनाई। मेरी अम्मी बनाती थी, मैं जस्ट उनको देखती थी। तो आज मैंने अपनी सास से थोड़ा बहुत पूछ के, और कुछ मुझे पता था, कुछ मैंने उनसे पूछा। ज़्यादातर तो मैं उनसे पूछती रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ गलत ना हो जाए, इतना ख़र्चा होता है हर चीज़ पे। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कढ़ी जो मैंने बनाई है आप लोगों के साथ। मैंने सोचा कि शेयर भी कर दूँ और एक यादगार भी रहेगी कि मेरी फ़र्स्ट कढ़ी। और फिर मेरा ना दिल कर रहा था खीर खाने को, बहुत दिनों से कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। फिर मैंने साथ में खीर भी बनाई थी। तो साथ-साथ मैं कढ़ी बना रही थी, साथ-साथ खीर बना रही थी। तो जो भी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर देखने वालों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, लाइक्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, बट आप लोग क्यों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं बट चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता, ऐसा क्यों है। तो चलें जी, यहाँ पर फिर मैं जब कर रही थी, कढ़ी बना रही थी और खीर वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लग गई थी भूख, मुझे और मेरे छोटू देवर को। तो वो कह रहा था कि मुझे आप नूडल्स दे दो। मैंने कहा ठीक है, चलो उसको भी बना के दे देती हूँ और ख़ुद भी थोड़े से खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात भी नहीं खाना खाया था, रोटी नहीं खाई थी सही तरीके से। और फिर सुबह भी मैंने सिर्फ नाश्ते में वो जस्ट बिस्किट ही खाए थे। उसके बाद चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। भूख मुझे भी लग रही थी, पर मेरा रोटी खाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तब बिल्कुल नहीं कर रहा था। फिर जब मेरी शाम हो गई थी ना, फिर मेरी एंड हो गई थी, फिर मेरा दिल कर रहा था, कढ़ी देख के दिल कर रहा था बस अभी रोटी आए और मैं कढ़ी खाऊं। वरना मैं कभी भी कढ़ी की इतनी शौकीन नहीं थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे नूडल बन चुके थे, और मैंने ये जो फ्राई पैन है ना, मैंने इसको, इसकी ना यहाँ से क्या कहते हैं उसको, निकल गया है, जो भी कहते हैं इसको, मेरी अभी ज़ुबान पे नहीं आ रहा है। तो इसका हैंडल जो है ना वो निकल चुका है। तो हमने फिर नूडल खाए। उसके बाद मैंने अपनी कढ़ी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने अपना प्याज डाला, ठीक है। प्याज डालने के बाद फिर मैंने जो है वो इसमें लहसुन ऐड किया। तो लहसुन भी ना ये वो कर लेते हैं, जैसे कद्दूकश करते हैं ना, लहसुन भी इस तरह ना कश हो जाता है। तो ये ना कूटने वाला भी हल ख़त्म हो गया कि कूंडी डंडा लो फिर अपने आप को थकाओ, या फिर आप मिक्सचर में करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना के आप वो भी ऐड भी कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी ख़ास यही है, कोई सादा सी रेसिपी है, इसकी कोई ख़ास वो रेसिपी नहीं है या फिर कोई टिप्स नहीं है। तो सिंपल तरीके से जैसे घर में सब बनाते हैं वैसे ही मैंने ही बनाई। और जैसा कि मैंने बताया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कढ़ी बना रही हूँ। फिर मैंने ना ये खीर के लिए पानी रखा हुआ था, तो वो बॉयल हो चुका था। फिर मैंने उसके ना ऑफ़ कैमरा ना उसमें डाल लिए थे चावल, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, फिर टफ़ होना था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ऑफ़ कैमरा ही चावल ऐड कर दिए। तो उसमें फिर मैंने अपनी कढ़ी के उसको देखा, मसाले को। फिर मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्ची डाली। हरी मिर्ची डालने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे ना अच्छे तरीके से पकाएंगे, अच्छे तरीके से ना इसका मिक्सचर बना लेंगे, ताकि ना इसमें हमारी कढ़ी में ना ये प्याज, टमाटर, मिर्ची ऐसी चीज़ें ना
नज़र ना आए। मुझे बहुत बुरी लगती है वो कढ़ी जिसमें ना प्याज टमाटर और सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मैं अपनी अम्मी के हाथ के अलावा किसी के हाथ की कढ़ी नहीं खाती थी, कभी भी मैंने नहीं खाई, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, या फिर हम अपनी गाँव में जाते थे तो मेरी मामी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वो बनाया करती थी। तो आज मैं जब भी सारी चीज़ें बना रही थी और मुझे मेरे घर वालों की भी याद आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली में कोई प्रेशर था मेरी अम्मी अब्बू वालों की तरफ से ये भी सीख लो वो भी सीख लो, मुझे खुद ही लगन थी। पर मैंने कभी भी ना कढ़ी नहीं बनाई। एक मैंने कढ़ी ट्राई नहीं की, दूसरा मैंने ना वो नहीं ट्राई किया, मीठे चावल ट्राई नहीं किया। तो वो भी मैंने अपने ससुराल में पहली बार ही बनाए थे। मेरी नंद ने थोड़ी सी हेल्प की थी मेरे साथ और हम दोनों ने मिलकर बनाए थे। वो भी सिंपल थे पर मैंने कभी बनाए नहीं थे। तो यहाँ पे दूध भी ऐड कर दिया था और दूसरी तरफ बेसन भी ऐड कर दिया था। तो फिर यहाँ पे जामे शीरी बनाया था मैंने। जामे शीरी थोड़ा सा पिया, हमने एंजॉय किया। मतलब मैंने आज काम भी किया, थोड़ा एंजॉय भी किया, अच्छा भी लग रहा था। तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, फ़ीवर अभी भी मैं वही सफ़र कर रही हूँ ना, अभी भी मुझे थकन है और फ्लू फीवर हल्का हल्का है। पर इतना सा जो है ना वो कुछ नहीं कहता है। तो मुझे वीडियो ज़रूर अपलोड करनी थी, मैं गैप नहीं करना चाहती थी अपने उसमें चैनल पे कोई गैप करूँ मैं। तो इस तरह मतलब ना फिर मज़ा नहीं आता है काम करने का। तो यहाँ पे फिर ना मैं उसके पकौड़ों के लिए ना पेस्ट रेडी कर रही थी, कढ़ी में जो पकौड़े ऐड कर डालने थे। तो यहाँ पे ना मैंने पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है मेरे हस्बैंड साहब की। फिर मैंने उनसे कहना है कि आप ना पकौड़े बनाएं, काफ़ी अच्छे पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसमें थोड़ी सी कसर रह गई थी खीर में। खीर को हम और अच्छे से पकाएंगे, इसको पकाने मैंने ना इसमें ऑफ कैमरा ना चीनी ऐड कर दी थी। और फिर मैं थोड़ा सा गर्मी में सुबह से खड़ी हुई थी ना, यानी कि कोई मुसलसल 2 घंटे मुझे लगे किचन में। यानी कि सारे सामान मैंने कटिंग वगैरह किया, सब कुछ मैंने किया। तो मुझे टाइम लग गया। मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने कहा कि अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो मैं इसको देखती हूँ। फिर उन्होंने लास्ट में देखा, गार्निशिंग भी उन्होंने की थी। फिर दोबारा जो मैंने प्लेट रेडी करनी थी ना, उसको मैंने थोड़ी सी उसकी सजावट की थी, क्योंकि मैंने पिक्चर भी लेनी थी ज़ाहिर है। तो फिर यहाँ पे जो है वो मेरी सास ने इसमें धनिया ऐड किया था, तो मैं वीडियो बना रही थी। फिर उन्होंने बाद में कहा, बोला नहीं ऐसे नहीं बनाओ, मैं थोड़ा इसको सेट करती हूँ, थोड़ा धनिया और मिक्स करती हूँ, फिर तुम ऐड करना, मतलब पिक्चर बनाना। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो पकौड़े बना रहे थे। आज बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय भी किया और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी भी। तो यहाँ पे उन्होंने ना इस तरह मुझे सेट करके दिया था, कहती है अब तुम ना इसकी पिक्चर बनाओ। तो ये प्लेट उन्होंने प्लेट मुझे बना के दी थी। जो पकौड़े अभी मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट ही किए थे बनाने, वही मैंने निकाल के इसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि बच्चे नहीं छोड़ रहे थे, बच्चे भी नहीं छोड़ रहे थे, मैं भी नहीं छोड़ रही थी। इतने मज़ेदार लग रहे थे। पालक हमने ऐड की थी इन पकौड़ों में। अमूमन लोग नहीं डालते हैं, तो ये लोग जो है ना, मतलब मेरे ससुराल वाले जो हैं वो पालक ऐड करते हैं। हमने भी कभी नहीं की पालक ऐड ना। तो पर ये बहुत ही ज़्यादा ना यम्मी लगते हैं पालक वाले पकौड़े कढ़ी में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड निकालते जा रहे थे और हम लोग खाते जा रहे थे। तो जिसका मतलब दा लग रहा था ना, दा पंजाबी में कहते हैं, दा लग रहा था जिसका भी, तो वो लेकर आ जाता था और खा जाता था और इनको तंग किए जा रहे थे। तो आज बहुत मज़ा आया। फिर मैंने रोटी खाने को, जैसे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने रज के पकोड़े खाए। मेरी तबीयत जब ख़राब होती है ना, मुझे चटपटी खाने का शौक़ होता है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे बस चाहिए होता है। मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, खाने को दिल करता है पर इतना पसंद नहीं होता जितना मुझे नमकीन पसंद है। तो खीर का मेरा दिल कब से कर रहा था और मैंने अभी तक ससुराल में खीर बनाई भी नहीं थी। मैंने कोई ऐसी कोई बड़ी वो डिश नहीं बनाई अभी तक अपने ससुराल में। हाँ, एक बार बिरयानी बनाई है। अब जो बनाऊंगी ना इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ना खाना बनाना सिर्फ 2 से 3 लोगों का बना सकती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं बनता, ना ही कभी बनाया, ना ही कभी हमारे घर में इतने मेहमान वगैरह आना जाना। घर से काफ़ी अर्सा हम लोग बाहर भी रहे हैं, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ना ये सारी चीज़ें वही कर दी थी। तो मैंने जब इसकी गार्निशिंग कर ली थी खीर की, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडी हो गई थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खीर खाई थी, घर वालों ने भी सब ने खाई। खीर काफ़ी अच्छी बनी थी, थोड़ा सा मीठा कम था बट बहुत अच्छी बनी थी खीर। मैंने बहुत टाइम बाद फिर खीर बनाई थी अपने, मतलब शादी से पहले भी मैंने कोई, मुझे याद नहीं है कि मैंने खीर बनाई होगी, पता नहीं कब बनाई होगी, बहुत अरसे बाद यानी कि मैंने खीर बनाई है। फिर हम लोगों ने खीर वगैरह खाई। फिर दोबारा मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्री हुए थे जब पकौड़े वगैरह बनाकर, तो मेरे खीर खाने के बाद जो वो भी आ गए थे। फिर वो भी अपने लिए ले आए, अपने पकौड़े ले आए। फिर मैंने उनके भी नहीं छोड़े, फिर उनके भी खाए। बस इसी तरह आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ना मतलब पानी लेकर आ रहे थे बाउल में। हम फुल देसी स्टाइल में खाना खाते हैं, हम कोई शोबाजी नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। घर में हम, मुझे लगता है कि घर में हर कोई बंदा हम जैसा ये मिडिल क्लास या लो क्लास या अपर क्लास, जितने भी अपर क्लास के लोग हो जाए ना, वो जब घर में खाना खाते हैं ना तो अमूमन मैं पक्का कह सकती हूँ, श्योरिटी है कि वो इसी तरह ही खाते होंगे। हम लोग फुल देसी स्टाइल में खाना खाते हैं। मैं वही जो हम करते हैं वही मैं अपलोड करती हूँ। मैंने कभी भी कुछ फेक करने की ट्राई नहीं की है। तो यही रियलिटी होती है। लोग जो है ना ज़्यादातर रियलिटी को पसंद करते हैं और मैं भी रियलिटी पसंद की बंदी हूँ। मुझे रियलिटी बहुत पसंद है। मैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक गोल है, एक हर किसी का होता है, मकसद होता है दुनिया में कि हमने ये करना है या वो करना है। मैंने सोच रखा है कि ये जो एक साल है ना, ये मेरे लिए मैंने टफ़ बनाना है ताकि ये मुझे मैं हमेशा याद भी रहे। और मैंने अपना जो स्टार्ट कर लिया है ना एक कि मैंने ये काम करना है, मुझे इससे पीछे नहीं हटना है। तो मैं हमेशा से मैं जो भी काम करती हूँ फिर मैं पूरे दिल से करती हूँ, कभी भी चिक चिक करके नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने खीर वगैरह खा ली थी, फिर दिल कर रहा था तो शुमान के साथ खेलने लग गए। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मेरी दोपहर तक की रूटीन है। अगर कोई शाम में इंटरेस्टिंग हुआ तो इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।